हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड 2023 एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है 8 जनवरी को। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, इग्नू बीएड 2023 में मेरिट लिस्ट कैसा आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कट ऑफ के ऊपर, मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इस बार कैसी रहने वाली है, तो ये आपको मैं 2022 के बेस पे बताऊंगा। यानी पिछले साल क्या कट ऑफ आई थी सभी कैटेगरीज की, एससी की, एसटी की, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की और जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड की, उनके बेस पे बताऊंगा कि इस बार 2023 में कैसी मेरिट लिस्ट रहने वाली है। तो दूसरी बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है मेरिट लिस्ट में, बहुत सारे जो कोड और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको लेकर। तो सबसे पहले मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो इग्नू बीएड है उसमें उतने ही रीजनल सेंटर हैं जितने कि नॉर्मल कोर्सेज के लिए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने ये इग्नू बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट से ओपन किया है रीजनल सेंटर की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको 57 रीजनल सेंटर दिखेंगे, लेकिन ये 57 रीजनल सेंटर इग्नू बीएड के लिए नहीं है। बहुत सारे इसमें से रीजनल सेंटर मर्ज होके इग्नू बीएड के कुछ ही रीजनल सेंटर बचते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका रीजनल सेंटर कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हो वहीं आपका रीजनल सेंटर रहेगा। लाइक देखिए, दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर हैं, दिल्ली 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पर जब इग्नू बीएड की बात आती है, इग्नू बीएड एडमिशन की बात आती है, तो यहाँ पर दिल्ली 2, 3 मर्ज होकर दिल्ली 1 में आ जाते हैं। यानी कि जो कट ऑफ आती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो दिल्ली 1 की बनती है। उसमें दिल्ली 2 और 3 के भी स्टूडेंट होते हैं। लाइक भुवनेश्वर में जो आसपास के रीजनल सेंटर है वो मर्ज हो जाते हैं। गुवाहाटी में गंगटोक, ईटानगर और इम्फाल, अगरतला, ये सब मर्ज हो जाते हैं। उसी तरीके से लखनऊ में वाराणसी और आसपास के रीजनल सेंटर मर्ज हो जाते हैं। और आरसी करनाल में शिमला, चंडीगढ़, ये सब मर्ज हो जाते हैं। नोएडा में भी कुछ मर्ज हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि सर, मेरा रीजनल सेंटर तो ये है, मेरे रीजनल सेंटर की मेरिट लिस्ट आई ही नहीं है, कोई कट ऑफ लिस्ट आई नहीं है, तो कैसे एडमिशन होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि इग्नू बीएड में सभी रीजनल सेंटर वो नहीं है जो नॉर्मल कोर्सेज के लिए। ये आपको रीजनल सेंटर जो यहाँ दिख रहे हैं लिस्ट में, ये नॉर्मल कोर्सेज के लिए, लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ये इग्नू बीएड के लिए नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आपको। हो गई क्लियर? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे कोड होते हैं, वो कोड आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। लाइक कैटेगरी कोड A1, और यहाँ पर आपको D4B दिखेगा, B2 दिखेगा, C3 दिखेगा, वैसे ही B2 दिखेगा। तो सबसे पहले मैं ये कोड क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक कोड क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये मेरिट लिस्ट नहीं समझ में आएगी। आप कंफ्यूज होगे कि यार, यहाँ तो A1 चल रहा था, फिर बीच में ये B2 कैसे आ गया, D4B कैसे आ गया, ठीक है, ये क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एसटी कैटेगरी है उसके लिए कोड है C3, एससी कैटेगरी है उसके लिए कोड है B2, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी है उसके लिए D4B कोड है, और जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड के लिए A1 कोड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि जो सबसे टॉप में कोड है वो है A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी हमारी क्या है, यहाँ पर हम देख चुके हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में बीच में यहाँ पर D4B, यानी कि आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का स्टूडेंट कैसे आ गया। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो D4B, यानी कि यहाँ पर कौन है, पूजा वर्मा, इनके जो मार्क्स आए हैं वो 83 नंबर आए हैं। लेकिन जो इनका मतलब थ्रेशोल्ड मार्क्स था इनके कैटेगरी का, उससे अबव आया है। मतलब ये जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर चुकी हैं, इसलिए इनका यहाँ पर नाम है। और यहाँ पर इनकी कैटेगरी क्या है, D4B। ये रैंकिंग इनकी ऊपर इसलिए आ गई है क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो हाई आए हैं, जो मतलब इनका जो कैटेगरी है उसका थ्रेशोल्ड से भी अबव मार्क्स आए हैं। मतलब कि ये रिजर्वेशन में तो क्वालिफाई कर ही रही थी, लेकिन उससे ऊपर मार्क्स आ गया। ये जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर चुकी है, इसलिए इनका मार्क्स यहाँ पर लिस्ट में नाम ऊपर है, D4B। ऐसे ही आप बहुत सारे नाम दिखोगे। ये ऊपर की जो कैटेगरी है A1 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में भी आपको D4A, यहाँ पर कुछ नाम B2 के भी दिखेंगे, C के भी दिखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले जो लिस्ट है, ये A1 कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की सबसे ऊपर है, फिर उसके अकॉर्डिंग नीचे है। अब नीचे अभी आपको दिखाऊंगा, पर आप ये जान लीजिए, ये जो लिस्ट है ये क्या कहते हैं कि जो आरसी है दिल्ली 1, ठीक है, मैंने बताया दिल्ली 1, 2, 3 तीनों के लिए है, ये दिल्ली की है। ये 2022 का क्या कहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे ऊपर A1 कैटेगरी हमारी क्या है, जनरल कैटेगरी। तो A1 कैटेगरी में जो सबसे लास्ट लिस्ट है
सबसे लास्ट स्टूडेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ A1 कैटेगरी। अभी देखिए कहाँ से शुरू हो, देखिए यहाँ से ए B2 शुरू हो रही है, यहाँ से सिर्फ B2 नाम है, ठीक है, B2 तो अब देखिए B2 कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, ये अंजू 73। और A1 कैटेगरी का लास्ट स्टूडेंट कौन है, ये है मंजू बाला अरोरा। मंजू बाला अरोरा के कितने मार्क्स आए, 74। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है आरसी दिल्ली 1 में, वो 74 गई है। आपको क्लियर हो गया, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ गई है वो 74 गई है, ठीक है, 2022 में। तो अब आप ये देख लीजिए कि अब देखिए मैं बताऊं तो आपको, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था, मतलब 73 गया था या 74 यही था मेरे ख्याल से, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 2022 में ये आपको 74 दिख रहा है, 2021 में भी ये 74-73 था। बहुत ही माइनर डिफरेंस आता है, बहुत ही रेयरली ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये कट ऑफ हमेशा ही सेम रहती है, क्योंकि ये कट ऑफ किस पे डिसाइड होती है कि स्टूडेंट कितने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हर साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी उसके कारण ये कट ऑफ है बहुत हाई चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर B2 कैटेगरी हमारी क्या है, B2 कैटेगरी है हमारी SC कैटेगरी, ठीक है। तो SC कैटेगरी की का जो लास्ट स्टूडेंट है B2 में, वो कौन है, आप देख लीजिए, वो है किरण। किरण कितना है, 71 नंबर। यानी कि आपका SC की जो क्या कहते हैं कट ऑफ गई है दिल्ली 1 के लिए, वो गई है 71। यानी 71 से नीचे जिनके भी आए हैं SC कैटेगरी में, उनका नहीं हुआ है। बहुत हाई कट ऑफ है। लेकिन देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली रीजन के आसपास नहीं रहते हो, तो आपको कुछ यहाँ पर मतलब सहूलियत भी मिल सकती है, कुछ मतलब आपको आराम भी मिल सकता है। वो कैसे, क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ पर कट ऑफ हमेशा ही हाई जाती है। लेकिन दूसरे जो रीजनल सेंटर लाइक गुवाहाटी हो गया आपका, ठीक है, और उधर मतलब एक भुवनेश्वर है, वहाँ भी बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है, उसमें भी इतना ही रहता है लगभग। लेकिन कुछ रीजनल सेंटर है जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, वो मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा कि कहाँ पर लो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर दिल्ली का ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B2 में क्या गया है, 71 गया है। तो क्लियर हो गया, B2 कैटेगरी हमारी SC कैटेगरी है, ठीक है। SC कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार भी यही रहने वाली है, 70, 71, 72 इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी शुरू होती है, वो शुरू होती है C3 है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट है वो है यहाँ पर क्या, ऋषि मोहनी मीना। ऋषि मोहनी मीना के 66 नंबर आए हैं, ठीक है। तो 66 हमारी कट ऑफ गई है, किसकी, C3 यानी ST कैटेगरी की 66 कट ऑफ गई है। जिसके भी 66 से नीचे हैं उनके नहीं हुए हैं, ठीक है, ST कैटेगरी में। तो अगर आप ST हो तो आपको मतलब 66 से अबव लाना पड़ेगा। इस बार भी यही रहने वाला है, दो एक दो नंबरों का डिफरेंस आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर बार यही बोल रहा हूँ कि एक दो नंबर। तो दोस्तों ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत ही मतलब रेयर केस है जिसमें आपको हाई मार्क्स का डिफरेंस दिखने को मिलेगा, जैसे कि 5 नंबर का, 10 नंबर का। 5 नंबर 10 नंबर तो बहुत ही रेयर है, मतलब वो हिस्ट्री में पहली बार ही होगा, मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और ये हमेशा ही सेम रहता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सेम क्यों रहता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं कि मतलब जो एप्लीकेशन आते हैं एडमिशन के लिए इग्नू के पास, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं जो बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है। अब लास्ट में इन्होंने D4B का लगा रखा है, यानी कि OBC नॉन क्रीमिलियर का। उसमें जो लास्ट स्टूडेंट है वो देख लेते हैं कौन है D4B में, ठीक है। D4B में यहाँ पर सीमा यादव है जिसके 66 नंबर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो OBC नॉन क्रीमिलियर है और यहाँ पर ST कैटेगरी है, ठीक है, उसके मतलब कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है। 66 नंबर इनके भी हैं, 66 नंबर उनके हैं। जबकि SC कैटेगरी वालों की यहाँ पर आप देखें तो मतलब मैं अचंभित हूँ कि SC कैटेगरी वालों का ज़्यादा गया है। आप देखिए SC कैटेगरी का क्या है यहाँ पर, कोड B2 कहाँ से शुरू हो रहा है, अब देखिए B2 71। यानी SC कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन है OBC से, OBC नॉन क्रीमिलियर से। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं जिनके हाई मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब देखिए सबका तो फिक्स है ना कोटा, मतलब OBC से इनको इतने लेने हैं तो लेने ही हैं, भले ही उनके नंबर 2 आ जाए, 3 आ जाए, पर लेने तो है ही उनको, मतलब कि इतने स्टूडेंट लेने हैं, उनको कंप्लीट करने हैं, अपना कोटा कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर इनकी हाई मार्क्स क्यों, मतलब इतना हाई कट ऑफ क्यों चला गया है, क्या कहते हैं B2 वालों का। B2 कौन है यहाँ पर, ये SC वालों का क्यों हाई चला गया है। हाई इसलिए चला गया है क्योंकि SC कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है ज़्यादा मार्क्स से, ठीक है। तो अब देखिए नीचे भी आपको एक कुछ और कैटेगरी दिखेंगे E5, ठीक है। E5 है यहाँ पर, फिर
अब देखिए यहाँ पर पीएस शुरू हो गया, सब कैटेगरी लग गई ना, फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैटेगरी भी है, फिजिकली हैंडीकैप भी है, ठीक है। उसके अलावा D4 भी है, ओबीसी भी है और फिजिकली हैंडीकैप है। तो फिजिकली हैंडीकैप और केएम, यहाँ पर एक बंदा सेलेक्ट हुआ है केएम का, क्योंकि इसके पास केएम का सर्टिफिकेट होगा और इसके 58 मार्क्स हैं। और ये केएम क्या है, कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सब कुछ मैंने कोशिश किया है पूरा कि मतलब सब आपको समझ में आ जाए। आने वाली इस सक्सेसिव वीडियो में मैं आपको सब कुछ और क्लियर कर दूंगा कि ताकि आपको मतलब परेशानी ना हो जब मेरिट लिस्ट आए। तो दोस्तों हमारा चैनल इग्नू बीएड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी ऑथेंटिक तरीके से। मैंने ग्रुप भी बना रखा है, टेलीग्राम पे जाइए, उसको ओपन कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ओपन कीजिए, अपने क्वेश्चन पुट कीजिए। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं इग्नू बीएड में, और बहुत ही अच्छे मार्क्स से उनका मतलब क्या कहते हैं सिलेक्शन हुआ है। जो टॉपर हैं वो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें अच्छे से मतलब समझ में आ सकती है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं, तो उनको उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।